मजाक मैं लिखता नहीं, फूहड़ मैं कहता नहीं, टीआरपी बढ़ता नहीं, 68 सब्सक्राइबर पर अटकाऊं फिर भी कलम रुकता नहीं। कहाँ तमन्ना है कौरवों की जो भीड़ का हिस्सा बनूंगा। मैं तो धर्म पक्ष से लड़ रहा, पांडवों को तरसूंगा, पांडवों को तरसूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ अगर मौत से लड़कर घायल बनकर शक्ति युद्ध को समझकर टूट कर बिखर कर गिर गया, रह गया श्यामा की ऊर्जा से। फिर उठूंगा और लिखूंगा और लिखूंगा। जिद सनक का सक्सेस से गहरा नाता है। सफलता के लिए मानव क्या नहीं कर जाता है। कोई सिद्धांतों की बलि बेदी में जलता है तो कोई कंगला बन जाता है। जब लुटता है राजपाट तब भगवान समझ में आता है। लुट पिट कर जब मैंने भगवान को समझा, लुट पिट कर जब मैंने भगवान को समझा तो उलझन और बढ़ा और उलझा। भगवान क्या है और मैंने क्या समझा। प्रतिभा सम्मान समारोह में आना है बड़ा सुखद आमंत्रण था। जैसे किसी भुक्खड़ को बरसों बाद मिला भोजन था। टूटी थकी जिंदगी में, टूटी थकी जिंदगी में लुटी झुकी नज़रों में खुशी की चमक आई थी। अधेड़ा अवस्था में यह भरपूर जवानी की अंगड़ाई थी। समारोह स्थल पर सज धज कर पहुंच रहे थे। बड़ा बनने वाले आसमानी सोच में उड़ रहे थे। बेटे का मेहनत रंग लाया था। जब दिव्यांग विकलांग बालक को विपरीत बिल्कुल परिस्थिति ने, जिद की सनक ने, जीतने की सनक ने पढ़ाया था और परीक्षा में आया परिणाम ने उसे भीड़ से खींचकर अलग कर सर्वोच्च शिखर पर बिठाया था। तभी तो प्रतिभा सम्मान समारोह के उत्कृष्ट कार्य में मनोबल निर्माण हेतु दैनिक अखबार वालों ने उसे भी बुलाया था। समारोह अपने सवाब पर चल रहा था। अपनी बारी के इंतजार में बैठा गुजरते वक्त से मैं चिढ़ रहा था। समारोह अब समापन की ओर जाने लगा था। अंदर ही अंदर अपमानित भाव से दिमाग गड़बड़ाने लगा था, चिढ़ने लगा था, कुढ़ने लगा था और कोसने लगा था। अति विश्वास की सनक में प्रकृति पुत्र अपनी प्रकृति माँ से लड़ने लगा था। मानसिक संवाद चलने लगा था, क्यों बुलाई। समय गया, धन गया, अपमानित जीवन जीता। मैं सम्मान की चाह में आया था और तुमने तो खाली झुंझुना ही पकड़ाया था। अरे जब कुछ देना ही नहीं था, कुछ मिलना ही नहीं था तो क्यों बुलाया था। अंदर ही अंदर रोता मैं मानसिक रूप से उसे कोस रहा था, उसको ठोक रहा था और अब इस अद्भुत लड़ाई का अद्भुत परिणाम आ रहा था। प्रकाश के एक तीव्र झोंके ने, प्रकाश की तीव्र गति से, प्रकाश के एक तीव्र झोंके ने मेरे इस ब्रह्मांड में कब्जा जमाया। शरीर में समाया, पूरा शरीर झनझनाया और कुछ समझ नहीं आया। बेसुध होकर मैं बिखर कर रह गया। उस प्रकाशकीय शक्ति का तेज सह नहीं पाया। पिंड बेसुध हो गया, बेसुध हो गया और यह अवस्था कितनी देर रही पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जब मेरा शरीर झंझना रहा था, धीरे धीरे स्थिर हुआ और अब मैं अपनी आँखों को खोलकर देखने का, समझने का यत्न कर रहा था। परिस्थिति को पढ़ने का यत्न कर रहा था। मिचमिचता आँख जो है खुल रहा था और मैं देख रहा था। तभी किसी ने मेरे बेटे का नाम पुकारा और मेरा बेटा लड़खड़ाते कदमों से स्टेज की तरफ जा रहा था। बिल्कुल हाई कमांड अलर्ट की मुद्रा थी। पूरा वातावरण में पिन साइलेंट था। पीछे पीछे उसकी प्रेरणादायी माँ जा रही थी। मैंने भी सोचा कि मैं भी उसके पीछे जाऊं, लेकिन तभी लगा जैसे शरीर का सारा शक्ति निचुड़ गया और कोई मुझे यहाँ से दाब कर बिठाए हुए है। बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। एक दर्शक बन मैं सिर्फ अब होने वाला नज़ारा को देख रहा था। अति सम्मान की चाह थी। बिल्कुल हाई अलर्ट मुद्रा ने उसी सम्मान का एहसास कराया। स्टेज पर मौजूद सारे अतिथि उसके सम्मान में खड़े हो चुके थे और उसके अभूतपूर्व इस स्वागत में वहां पर खड़े एक भगवान शिव के भक्त ऊंचे अधिकारी ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, वादा भी निभाया और इस तरीके से एक दिव्यांग अनोखे किरदार को स्टार बनाया। दूसरे दिन अखबार के पहले पन्ने पर शिक्षा मंत्री से ग्रहणकर्ता पुत्र का फोटो ने सारे शहर को बताया कि एक सत्पात्र ने प्रकृति का कैसे है वरदान पाया।
अब बधाइयों का तांता मिल रहा था। अति सम्मान के उत्साह में मैं धीरे धीरे खिल रहा था, लेकिन ट्विस्ट अभी भी चल रहा था। इस निर्माणकारी प्रकाशकीय शक्ति का यह मैं पहला अनुभव कर रहा था जिसे मैं समझ रहा था। बच्चा धीरे धीरे उन्नति के पायदान पर चढ़ रहा था। विपरीत परिस्थिति का धुंध भी अब धीरे धीरे छट रहा था। कहीं से नहीं दिखता था, उसके बावजूद कहीं न कहीं से सहयोग मिल रहा था और ऊंची शिक्षा ग्रहण करता यह बालक उच्च अधिकारी बन रहा था, उच्च अधिकारी बन गया। निर्माण करने वाली निर्माणक इस महाशक्ति का यह मेरी जिंदगी में पहला अनुभव था, जहां पर मैंने समझा कि कैसे एक डायरेक्टर इनविजिबल पावर विजुअल परिणाम लाता है। लोग जिंदगी बदलते देख रहे थे, खेल चलते देख रहे थे, लेकिन आया हुआ परिणाम, आया हुआ वरदान सिर्फ और सिर्फ मैं समझ रहा था कि प्रकाश से कैसे निर्माण की प्रक्रिया का संचालन होता है। यह महाकाली के दरबार से मिला अद्भुत वरदान था, परिणाम था। इसलिए हे प्रकृति, हे भगवती, हे मंदिर, हे महाकाल, हे भगवान, बारंबार प्रणाम, सत सतवार प्रणाम, सत सतवार प्रणाम। जय महाकाली, जय माता।